अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फहा कुकिंग सीक्रेट्स में आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। सो व्यूअर्स, आज बड़ी जबरदस्त किस्म की रेसिपी के साथ आपके पास दोबारा आ चुकी हूँ, जो कि है वेजिटेबल बिरयानी, जिसको खाएंगे ना तो मजा ही आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, सो अगर बिरयानी का दिल हो और चिकन भी मौजूद ना हो तो ऐसी डिलीशियस झटपट बनने वाली जो है वेजिटेबल बिरयानी को एंजॉय कीजिएगा। और जितने वेजिटेरियंस हैं ना, उनके लिए तो ये बेस्ट चीज है, जो कि बिरयानी भी एंजॉय कर सकते हैं और वेजिटेरियन वेज के साथ ही एंजॉय कर सकते हैं। सो व्यूवर्स, स्टार्ट करते हैं ये कैसे बनी है। हाँ जी, तो वेजिटेबल बिरयानी के लिए व्यूवर्स सबसे पहले तो देखें जी, ये हमारे पास है 3 मीडियम साइज के प्याज थे, जिन्हें मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है। ठीक है, आप लोग स्लाइस भी यूज कर सकते हैं और चॉप भी यूज कर सकते हैं। स्लाइस करेंगे तो वो आप लोगों को जो है ना, वो बहुत पतले पतले स्लाइस करने हैं आप लोगों ने। बाकी मैंने 7 to 8 टेबल स्पून जो है वो इसमें ऑयल भी डाल दिया। ठीक है व्यूअर्स। अच्छा जी, ये बिल्कुल बहुत ही झटपट और बड़ी जबरदस्त किस्म की बिरयानी बनती है व्यूअर्स। ठीक है, लेकिन इसमें जो है ना, आप लोगों को थोड़ी सी ट्रिक के साथ काम करना पड़ता है। तो ये 3 दरमियाने साइज के प्याज थे, जो कि मैंने इस तरह चॉप किए हुए। ठीक है, अब ट्रिक कुछ इस तरह से होगी कि ये वाला जो प्याज है ना, इसको हम लोगों ने ब्राउन नहीं करना। ठीक है जी, जब ये येलोइश हो जाएगा, ठीक है, तो तब हम लोग जो है अपना अगला काम स्टार्ट करेंगे। बड़ी जबरदस्त बनती है और एक बार आप लोग ये खाएंगे ना, तो आप लोग जो है वो चिकन बिरयानी भी कम से कम करके इसको जरूर ट्राई किया करेंगे। ये वेजिटेबल बिरयानी है, अपनी मनपसंद वेजिटेबल्स में और बड़ी डिलीशियस किस्म की बिरयानी एंजॉय करें। ठीक है जी, अगर चिकन घर मौजूद नहीं है तो भी आप लोग बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ये बिरयानी इंजॉय कर सकते हैं। तो बस ये प्याज हमारे सॉफ्ट हो जाए और थोड़े से यालविश हो जाए, तो देन हम लोग अपना अगला काम करेंगे। हाँ जी व्यूवर्स, तो आप लोग देख सकते हैं ये यालविश हो चुके हैं और हमारे जो प्याज है वो सॉफ्ट है, हो गए हुए हैं। तो अब ये देखिए जी, ये 3 मीडियम साइज के टमाटर थे, तो ये टमाटो प्यूरी है, मतलब ये भी हल्का सा चॉप ही है। तो ये हम इस पॉइंट पे डालेंगे। ठीक है, जैसे प्याज हमारे येलोइश होंगे तो हम लोगों ने टमाटो डाल लेंगे। ठीक है जी, ये 3 मीडियम साइज के टमाटर थे, ये मैंने इस पॉइंट पे डाल दिया। ठीक है व्यूअर्स। अच्छा जी, जो लोग वेजिटेरियन है ना, उनके लिए बड़ी जबरदस्त चीज है। जिनका दिल करता है जी बिरयानी खाएं, लेकिन चिकन की भी ना हो, मटन ना हो, बीफ ना हो, तो वो ये वेज बिरयानी ट्राई करें व्यूअर्स। बड़ी ही जबरदस्त है और झटपट बनेगी। ठीक है, ट्राई करना मस्त है आप लोगों का, ट्राई जरूर करिएगा, इसको मजा आ जाएगा आप लोगों को। अच्छा, 1-2 सेकंड व्यूअर्स, टमाटर डालने के बाद भी पकाएंगे इसको, तो फिर मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या करेंगे हम लोग। हाँ जी, तो इस पॉइंट पे व्यूअर्स, इसमें मैं 2 टीस्पून जो है वो डाल रही हूँ सॉल्ट। आप अपने जो टेस्ट है ना उसके मुताबिक डाल लीजिएगा। मिक्स करते हैं जी इसको। हाँ जी व्यूअर्स, तो ये बिरयानी मसाला है व्यूअर्स, जिसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी दे चुकी हुई हूँ। ठीक है जी, इसमें हर चीज़ है। ठीक है जी, मतलब मजीद आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि ज़रूर बनाया करें और बना के घरों में रखा करें। तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इस बिरयानी मसाले का लिंक दूंगी, तो आप लोग ट्राई कीजिएगा, बड़ी ज़बरदस्त बनती है। इसमें इजाफी मैंने सिर्फ एक दालचीनी का टुकड़ा और 2 मोटी इलायचियाँ डाली हैं। बाकी वही सेम बिरयानी मसाला है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी जो अपने चैनल मेरे फहा कुकिंग सीक्रेट्स, FAHA कुकिंग सीक्रेट्स पे जाइएगा और जाके देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा। और भी बड़े व्यूअर जबरदस्त मसाले मैंने अपने चैनल पर दिए हुए हैं, ट्राई किया करें, घर में रखा करें, बड़े जबरदस्त टेस्ट मिलता है व्यूअर। तो ये जी हमने इस पॉइंट पे डाला। अब बस जो तेल है वो थोड़ा सा ऊपर आ जाए, ठीक है जी, और मसाला हमारा भुना जाए, तो हम लोग अपनी वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। हाँ जी, 1 टेबल स्पून ये जी अदरक और लहसुन का पेस्ट है। ठीक है व्यूवर्स, तो ये इस पॉइंट पे डाल देंगे। ठीक हो गया, बड़ी जबरदस्त व्यूवर्स बनती है, बड़ा मजा आएगा आप लोगों को, तो ट्राई आप लोगों ने ना जरूर करनी है।
اور ویورز اگر آپ کو ویڈیوز پسند آ رہی ہوں تو فہد کوکنگ سیکرٹس کو ضرور سبسکرائب کیا کریں، یہ آپ کی اپریسیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، تو یہ ضرور دیا کریں گے۔ ہاں جی ویورز، تو یہ ایک گاجر تھی جس کو میں نے اس طریقے سے جولین کٹ میں کاٹ لیا ہوا تھا، ٹھیک ہے جی، تو یہ ہم لوگ اس پوائنٹ پہ ڈال دیں گے۔ اچھا جی، باقی اگر آپ کو یہ میں بتاؤں کہ جولین کٹ کس طرح سے کٹنگ کی جاتی ہے، تو میں نے اپنے کلب سینڈوچز کی جو ریسپی ہے ویورز، اس میں نے آپ لوگوں کو کٹنگ پوری ڈیٹیل سے جو ہے نا وہ سکھائی ہوئی ہے، اس کا بھی میں آپ کو لنک دوں گی، آپ لوگ وہ بھی دیکھیں اور چینل پر جا کر بھی دیکھیں، بڑی مزے مزے کی چیزیں ہیں، سنیکس ہیں، تو ضرور ان کو دیکھیں، انجوائے کریں، بنائیں۔ اچھا جی، سب سے بڑی بات ویورز پہ اس میں جو آپ لوگ ویجیٹیبل ڈال رہے ہیں، ان کا آپ نے کرنچ جو ہے نا وہ ختم نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی، کہ بالکل آپ جو ہے وہ اس کو ہم لوگوں نے بہت سافٹ نہیں کرنا، ہلکا سا کرنچ ہو تو بڑا ہی زبردست ٹیسٹ دیتی ہے۔ تو بس ہم نے گاجر ڈالی ہے، ہم اس کو 2-3 سیکنڈ ذرا اس کو ہم لوگ سوٹے کریں گے، اس کے بعد ہم لوگ اگلی ویجیٹیبل ڈال دیں گے۔ چلے جی، اب آ جاتے ہیں جی ہم لوگ اپنی سیکنڈ ویجیٹیبل پر، تو وہ ہے جی شملہ مرچ، اس کو بھی اگین ہم لوگوں نے اسی طرح سے کٹ کر لی ہے، ٹھیک ہے جی، باریک باریک، تھوڑا سا بائٹ سائز رکھ کے ہم نے شملہ مرچ بھی کٹ کی ہے، وہ بھی چلی گئی فیمس۔ بڑی ہی پیاری لک آتی ہے ویورز اس ویجیٹیبل بریانی کی، کلرفل اینڈ ڈیلیشیس اینڈ فل آف ٹیسٹ، تو آپ لوگوں نے ٹرائی ضرور کرنا ہے ویورز۔ بس 1 سیکنڈ ہم لوگ صرف شملہ مرچ کو سوٹے کریں گے، زیادہ نہیں۔ چلیں جی، اب آ جاتی ہے جی تھرڈ ویجیٹیبل کی باری۔ چلیں جی، یہ آ گیا جی ہمارے پاس بند گوبھی، ٹھیک ہے جی، اور یہ ایک بند گوبھی کا جو پھول ہوتا ہے میڈیم سائز، تو اس کا ہاف جو ہے میں نے ڈالا ہے ویورز، اگین جولین کٹ اینڈ بائٹ سائز کٹ، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا، یہ کٹنگ جو ہے نا میں نے کلب سینڈوچز جو ہے میرے، ان میں بڑا ڈیٹیل سے آپ لوگوں کو بتائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ایک ایک چیز کٹ کر کے کس طرح سے میں یہ کٹنگ کرتی ہوں، تو دیکھیے گا ویورز، آپ کو بڑی ہیلپ مل جائے گی۔ چلے ویورز، اب ہمارے پاس جی فورتھ اینڈ ففتھ ویجیٹیبل کی باری آ گئی ہے، یہ ہمارے پاس جی مٹر ہے، ٹھیک ہے جی، ساتھ یہ آلو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کس طرح سے سلائس کیا ہوا ہے، ان دونوں کو میں نے بوائل کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ جو ہمارے پاس مٹر ہیں وہ ٹائم زیادہ لے لیتے ہیں، تو جھٹ پٹ کرنا تھا بس۔ اور آلو ویورز، آلو کا یہ ہے کہ جب یہ کسی بھی کھٹے مسالے میں جاتے ہیں جیسے بریانی وغیرہ میں بھی، تو بڑا ٹائم لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور تھوڑے سے ہارڈ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے میں نے یہاں پہ جلدی جلدی اس کو ہلکا سا بوائل کر لیا تھا، باقی کا یہ مسالے میں ہو جائے گا۔ ہاں جی ویور، تو بس ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے 2-3 منٹ جو ہے اس کو بالکل میڈیم لو فلیم پر جو ہے اس کو دم لگا دیں گے، بس 2-3 منٹ ہی، زیادہ نہیں۔ تو چلے جی، پھر ہم لوگ آپ سے ملتے ہیں 2-3 منٹ بعد۔ ہاں جی ویورز، تو آپ دیکھ سکتے ہیں جی بڑا ہی زبردست ہمارا بس 2 منٹ کے لیے ہم نے اس کو دم لگایا ہے، لیکن ہم لوگوں نے ویجیٹیبلز کا ویورز کرنچ بالکل بھی میں نے ختم نہیں کیا، سو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ہی کلرفل، ابھی تو یہ جب چاولوں پہ ہم ڈالیں گے نا تو مزہ آ جائے گا۔ تو چلیں چاہیے، تو ہم لوگوں نے فلیم آف کر دیا، اب ہم نے رائس بوائل کرتے ہیں۔ لیمن کے اس طرح سے چھلکے ہیں، یہ دیکھیں، تو یہ 1 2 3 4 یہ بوائل واٹر ہے، دیکھیں جو ہم لوگوں نے چاولوں کے لیے رکھا ہوا ہے، اور چاول ویورز ہمارے 2.5 گلاس چاول ہے، ٹھیک ہے جی، مطلب، اور یہ ہم لوگ 1 ٹی اسپون زیرہ بھی ڈالیں گے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی ویورز، تو یہ 2.5 گلاس چاول تھے جو کہ ہم لوگوں نے 15 سے 20 منٹ بھگوئے تھے، باسمتی رائس ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم لوگ اس پوائنٹ پہ ڈال دیں گے۔ زیرے کا بڑا زبردست ویورز فلیور آتا ہے، ٹھیک ہے، خاص کر ویجیٹیبل بریانی میں، اور لیمن تو ویورز بہت ہی زبردست لگتے ہیں نا پھر، نہیں جی، اچھے سے صاف کر کے ڈال دیں گے۔ ہاں جی، تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، آپ کو کلر میں تھوڑی سی تبدیلی نظر آ رہی ہوگی پانی کے، تو یہ زیرہ جو ہے اس نے اپنا فلیور پلس کلر ضرور بوائل واٹر میں چھوڑتا ہے۔ تو چلیں جی، چاول ہم بوائل کرتے ہیں اور پھر آپ سے ملتے ہیں ویورز۔
हाँ जी व्यूवर्स, तो देखें जी चावल हमारे एक कन्नी वाले जब रह जाएं, देखें जैसे ये राइस है, ठीक है, तो मैं इनको दिखाती हूँ आपको, ये देखें, तो ये एक कनी देखें रह गई है, ठीक है। तो बस हम अब पानी ड्रेन कर लेंगे इसका और बाकी के दम में चावल पक जाएंगे हमारे। हाँ जी व्यूवर्स, तो ये हम लोगों ने ग्रीस कर लिया। अब इसमें हम लोग सबसे पहली लेयर लेयर जो है वो राइस की डालेंगे। आप राइस देखें कितना खिला खिला और खूबसूरत है। तो बस 2 लेयर ही लगाऊंगी, ये पहली लेयर है, ठीक है। इसको थोड़ा सा करते हैं जी शेक इस तरीके से। हाँ जी, तो ये बस फूड कलर पहले मैं एक इस पॉइंट पे डाल रही हूँ और एक मैं इधर डाल रही हूँ, बस। हाँ जी, अब हम लोग साथ जी लेमन रख लेते हैं, लेमन के ये स्लाइसेस से, ठीक है जी, लेमन हो गया। साथ जी ये देखें जी फ्रेश फ्रेश हमारा पुदीना, बड़ा ही ज़बरदस्त फ्लेवर देता है व्यूवर्स, ट्राई ज़रूर करिएगा। और स्पेशली कुछ लोग जो हैं ये पानी में रंग डाल के इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपसे कहूँगी इस तरह भी कलर डालिएगा, फूड कलर, और फिर भी इस्तेमाल करके देखिएगा, बड़ा ज़बरदस्त बनता है। सो अब हम लोग अपनी जो वेजिटेबल्स थी ज़बरदस्त सी, अब उनकी लेयर जाएगी जी, ये देखें जी, बड़ा ही कलरफुल और बड़ी ज़बरदस्त व्यूवर्स बनती है। तो ये ट्राई आप लोगों ने ना ज़रूर ज़रूर करनी है, ठीक है जी। चले ये एक लेयर अच्छी सी ज़रा लगाते हैं इसके ऊपर। तो फिर ये लेयर लगेगी जी राइस की, इस तरह से फैला के। आप चावल देखें व्यूवर्स, इतना ज़बरदस्त ये खिला खिला चावल होता है, और इसकी ये जब आप लेमन के छिलके वगैरह डालते हैं ना तो खिला खिला और बड़ा ही खूबसूरत किस्म का चावल होता है। तो ये हम लोग सेकंड लेयर लगा रहे हैं जी अपने ये वेजिटेबल्स की। तो आप लोग अपनी मनपसंद वेजिटेबल्स ले सकते हैं, और बड़ा ही मज़ेदार और बड़ी लजीज किस्म की व्यूवर्स ये बिरयानी होती है। ओहो, सुनेंगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा। अगेन जी हम लोग सिर्फ जो हमारी फाइनल लेयर है इसमें भी हम लोग इस तरह पुदीना डालेंगे, और ये अपने स्लाइसेस। अब हम लोग इसको दम पे लगाएंगे। तो व्यूवर्स इसको 5 से 10 मिनट में बिल्कुल लो फ्लेम पे दम लगाऊंगी, ठीक है। तो फिर आपसे मिलते हैं 5-10 मिनट बाद। हाँ जी व्यूवर्स, तो देखिए जी ये दम लग चुके हैं, और इसका मैं आपको चावल दिखाती हूँ। देखिए कितना खिला खिला और कितना ज़बरदस्त है, ये देखिए कितना ही ज़बरदस्त है, ठीक है, देखें। तो चलें जी डिश आउट करते हैं इसको। हाँ जी व्यूवर्स, तो देखें जी हम लोगों ने डिश आउट कर लिया है, और मैंने 7 बॉयल एग्स थे तो उसको भी इस तरह से सर्कल में मैंने काट लिया व्यूवर्स, ठीक है, बड़ा ज़बरदस्त लगता है, ठीक है। आप लोग डालना चाहें तो डालें, नहीं तो ये वेजिटेबल बिरयानी में इसका बहुत ही डिलीशियस किस्म का टेस्ट होता है। तो काइंडली इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा व्यूवर्स, बड़ी ही झटपट बनने वाली, सिर्फ कटिंग में टाइम लगता है। और कटिंग भी आप लोगों ने अगर देखनी हो तो आप मेरी जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी क्लब सैंडविचेस का, तो आप उधर कटिंग बहुत डिटेल में सीख सकते हैं। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। आपकी अप्रिसिएशन होती है तो इसको ज़रूर ज़रूर दिया करें, और फहा कुकिंग सीक्रेट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो एक प्यारी सी दुआ के साथ अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह पाक आपको, आपकी पूरी फैमिली को हर तरह की मुसीबत, परेशानी और तकलीफ से महफूज फरमाए। चलती हूँ, मिलते हैं एक अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم